प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि राहु का राशि परिवर्तन जो कि 18 मई 2025 को हो रहा है। राहुदेव मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान बहुत से बदलाव आएंगे। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नेगेटिव चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी या क्या पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ घटित हो सकती हैं और रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी ग्रह की बात करते हैं, स्पेशली गोचर की, तो साथ में ये भी देखा जाना जरूरी है कि जन्म कुंडली में वो कहाँ प्लेस्ड है और क्या उसकी दशा तो नहीं चल रही। तकरीबन 1.5 साल तक राहुदेव यहाँ पे गोचर करेंगे। सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप, हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम, हमारे रिलेशंस, हमारी शादी, मतलब इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और सप्तम भाव को मार्क भाव भी कहा जाता है। तो सिंह राशि वालों के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। पहले तो सिंह राशि के व्यक्ति जिनकी काफ़ी समय से, मतलब जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारी शादी कब होगी या कैसे होगी, या बड़े टाइम से उम्र हो चली है लेकिन शादी नहीं हो पा रही उनकी, तो राहु वो ग्रह है जो कहते हैं कि उनकी भी शादी करवा देता है जिनके योग नहीं होते कुंडली के अंदर। तो सिंह राशि वालों के साथ एक पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि शादी के उनके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। कहीं पे वो पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं कोई, वहाँ पे वो चीज़ें एग्जीक्यूट होने लगेंगी। डेली सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आपको बढ़ोतरी मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है आपके। आप मान लीजिए किसी ऐसे कार्य के अंदर हैं जहाँ पे आपका नाम बहुत महत्वता रखता है, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कला के किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पे राहु का गोचर उनको इस मायने में फ़ायदा दिला सकता है। थोड़ा सा फेम प्राप्ति उनको जीवन में हो सकती है यहाँ पे। अगला है विदेशों से लाभ। आप मान लीजिए कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जिसके क्लाइंट फॉरेन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उनको एक्टिव कीजिए। और यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो फॉरेन की लैंड से संबंधित है तो वहाँ पे उस चीज़ को आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना शुरू हो जाएगा। आप यदि अच्छे कपड़े डालने के आदी नहीं थे, अचानक आपके अंदर बदलाव आएगा, आप साफ कपड़े डालना शुरू कर दोगे। मतलब आप एक दूसरे शब्दों में कहते हैं टिप टॉप बन के रहने का प्रयास करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस चीज़ का आपका रुझान इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, सिंह राशि के लिए एक समस्या ये भी इन दिनों जो वो फेस कर रहे हैं वो है शनि के ढैया को लेकर के। तो शनि के ढैया की वजह से काम स्लो होंगे, लेकिन यहाँ मौजूदगी राहु की सप्तम भाव में और केतु की लगन में आपकी मौजूदगी पहले भाव में मौजूदगी, ये आपके कामों को स्लो नहीं होने देंगे। ये किसी ना किसी तरीके से आपके कामों को मतलब एग्रावेट कर देंगे। यदि पॉजिटिव चलेंगे तो काम आपके खटाखट बनते चले जाएंगे, और यदि ये ग्रह नेगेटिव हो गए और ऊपर से शनि की ढैया, तो आपका सारा का सारा जिंदगी आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए रेमेडीज़ अपनी ज़रूर करें, नित्य करते रहें। यदि आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो रेमेडीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। नए रिश्तों का निर्माण, आप मैरिज की बात करें, आप पार्टनरशिप की बात करें, आप वेट कर रहे हैं लाइफ के अंदर कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिले, तो नए रिलेशंस जो आपके बिल्डअप होंगे, इसमें ये राहुदेव और केतुदेव का गोचर आपको बड़ा अच्छा फायदा दे सकता है जीवन के अंदर। देखिए, आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है, और आपके नए रिलेशंस बन सकते हैं। फॉरेन लैंड से आपको बेनिफिट मिल सकता है, व्यक्तित्व आपका आकर्षक हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी इसके यहाँ पे आ सकते हैं। सप्तम भाव रिलेशंस और मैरिज को लेकर के बड़ा सेंसिटिव हाउस माना जाता है। तो यदि आपकी पहले से कोई अनबन चली आ रही है आपके पार्टनर के साथ, तो भाई पार्टनरशिप टूटने का पूरा चांस भी बनता है। आपकी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो कोई ना कोई भ्रम ऐसा फैल सकता है कि जिसकी वजह से आप प्रयास करोगे कि रिलेशंस का दी एंड कर दो, जबकि आपको 1-1.5 साल रिलेशंस के मामले में पेशेंस से काम लेना चाहिए। सुधर भी सकते हैं यदि आप थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी दिखाएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे जल्दी किसी चीज़ के ऊपर, तो रिलेशंस अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन यदि पहले से ख़राब चल रहे थे तो उनके प्रति रिएक्शंस देना आप यदि बंद कर देंगे तो आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। अगला है
पार्टनरशिप के अंदर धोखाधड़ी, देखिए ये तब होगा जब राहु आपकी कुंडली में नेगेटिवली बिहेव कर रहा होगा। वो नेगेटिवली कैसे बिहेव कर सकता है? हो सकता है बाय बर्थ आपकी कुंडली में राहु खराब भाव के अंदर हो, खराब राशि के अंदर हो, नीच की अवस्था में पड़ा हो, या आपके घर के वास्तु में राहु कहीं ना कहीं खराब हो रहा हो, तो ये राहु का गोचर फिर आपको पार्टनरशिप में दिक्कत दे सकता है। तो आप अपने सिम्टम्स मैच करके यदि आपको नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं तो उसकी रेमेडीज जरूर करें। कानूनी मुकदमेबाजी, कोई लिटिगेशन आपके गले ना पड़ जाए, इसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और वो क्यों पड़ सकती है? उसके अंदर ये राहु केतु के गोचर के साथ साथ शनि की ढैया की भी इन्वॉल्वमेंट है। यदि शनि और राहु आपकी कुंडली में गलत प्लेस्ड हैं, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको कोई ना कोई अननेसेसरी कोई लिटिगेशन, यदि हो सकता है आप फाइल कर दें किसी के ऊपर और वो लंबा खिंच जाए, और ये भी हो सकता है कि भाई सामने वाला आपके ऊपर कर दे, तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई उलझन आपके लिए पैदा हो सकती है। और थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप के मामले में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो आप डीफेम आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से आपके साथ आकर के अटैच हो सकता है। और यदि आपको ऐसा भय सता रहा है कि जिन चीज़ों की हमने बात करी है, इन चीज़ों में कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन के अंदर, तो उपाय क्या कर सकते हैं? पहला उपाय तो ये है कि आप राहु ग्रह की शांति करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। वो रैंडम रेमेडी है, वो आपका राहु का गोचर कहीं भी हो आप उसमें वो चीज़ कर सकते हैं। अगला है कि आपको चांदी का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। आप घर में गंगा जल कायम करें काफ़ी मात्रा के अंदर, 40 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर, जितने आपके घर में स्टोरेज की व्यवस्था हो, आप कुछ ना कुछ चांदी का ज़रूर परचेज करके अपने पास रखें। जैसे चांदी का कोई टुकड़ा हो गया, शुद्ध चांदी की ईंट होगी 20 ग्राम की बनी हुई, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा शांत रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा की वजह से थोड़ा राहु शांत रहेगा। अगला जो है, अपने जीवन साथी के प्रति और अपने पार्टनर के प्रति लॉयल्टी बना करके रखें। अगर आप लॉयल रहेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशन सुधरेंगे, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि राहु जब सप्तम भाव में आता है तो रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन मामलों को वो थोड़ा सा एग्रावेट कर देता है। स्टार्टिंग में तो आपको लाइफ है, इंजॉयमेंट के लिए अच्छी लगेंगी ये चीज़ें, लेकिन बाद में बैक एंड पे जाकर के आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। मात्र इन 2-3 चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं नियमित डेली बेसिस पे। आप शनिवार के दिन उड़द की दाल किसी ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि आप ग्रह शांति नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होती हैं कुछ रेमेडीज़, तो आप सिंपल सी बात है, आप 700 ग्राम उड़द की दाल ले लीजिए, 7 शनिवार लगातार आप उसको ऐसी जगह पे दान करें जहाँ पे गरीब व्यक्ति भोजन करते हैं, लंगर लगता है। वो मंदिर भी हो सकता है, वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, जिस भी आप धर्म के अंदर आस्था है आपकी, आप ये उपाय ज़रूर करें। तो कुल मिला के एक मिला जुला प्रभाव रहेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। यदि नेगेटिव हैं तो रेमेडीज़ कीजिए, पॉजिटिव हैं तो सिर्फ लॉयल बने रहिए, तो ये गोचर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ही दे करके लाइफ में जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि राहु सिंह राशि के लिए सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, केतु पहले भाव में गोचर कर रहा है, तो कैसा फल आपको दे सकता है, जो कि 18 मई 2025 को ये घटना घटित होगी और 6 दिसंबर 2025 तक राहु देव और केतु देव इन्हीं राशियों में मौजूद रहेंगे। अगले वीडियो में बात करेंगे अगली राशि के बारे में। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।